हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो बाइनोमियल सीरीज से रिलेटेड जो जीमेल में क्वेश्चन पूछा गया है 24 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में, उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये 12 नंबर प्रॉब्लम है। इससे पहले जो भी पहले का क्वेश्चन है 24 का या 23 में, वो डिस्कशन कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि द सम, लेट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। सम से रिलेटेड है, इसलिए इसको बाइनोमियल सीरीज में ही रख दिए हैं। ये दिया हुआ है n बिलोंग्स टू n है और 376 है। फर्स्ट 3 टर्म के कोफिशिएंट का सम दिया हुआ है। यानी जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला काम जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, कि फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया हुआ है, कोफिशिएंट का कितना 376। ये पहला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां तक हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। और ये कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, ये सेकेंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो अभी जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करें। अब जानते हैं कि इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट होगा वो कौन होगा। पहले जो टर्म होता है इसमें टर्म, तो पहला कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स उसका तो कोफिशिएंट, आप जानते हैं कि x के जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट, तो अभी हम सबसे पहला लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म t1 लिख रहे हैं। t1 क्या लिखागा, nc0 हो गया। अभी लिखे हैं कितना, nc0। कोफिशिएंट में कौन, x तो आने नहीं जा रहा है, x की जगह 1 होगा। और -1 टू द पावर 0 हो गया। ये पहला टर्म हो गया। आप जानते हैं कि इसका जो टर्म एक्सपेंशन होगा वो लिखाएगा nc0 x टू द पावर n इंटू -3/x स्क्वायर टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n-1 इंटू -3/x स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n-2 इंटू -3/x स्क्वायर टू द पावर 2। 3 टर्म हो गया। हम x तो रखना है नहीं, कहा कि केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ये पहला से ये आया, x की जगह 1 रख दीजिएगा तो -3 है तो -3 लिख दे रहे हैं, -3 टू द पावर 0 और प्लस दूसरा से आएगा nc1 और x की जगह यहाँ 1, यहाँ आएगा -3 टू द पावर 1 और तीसरा से आएगा nc2 और -3 टू द पावर 2। इसका सम दिया हुआ है 376। ये आपको पहला इंफॉर्मेशन है, निकालना है वो तो बाद की बात है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 निकालना है हमको। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, निकालना हम लोग को क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 निकालने के लिए सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकाला जाता है। कितना, tr प्लस 1 टर्म जनरल टर्म होता है। तो क्या लिखाएगा, ncr हो गया और x टू द पावर n-r इंटू -3/x स्क्वायर टू द पावर r। इसको और एक्सटेंड करना होगा। ये पूछा है सो बता रहे हैं। अभी दोनों पहले इंफॉर्मेशन लिख दिए और ये पूछा तो इसको लिख सकते हैं ncr इंटू -3 टू द पावर r और यहाँ से x के पावर n-r है और यहाँ से -2r, यानी ncr इंटू -3 टू द पावर r इंटू x टू द पावर n-3r। और इसी में x टू द पावर 4 है तो n-3r इज इक्वल टू 4। अब एक वैल्यू निकल जाए उसके बाद मेरा काम हो जाए। और यही कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट क्या होगा, ncr इंटू -3 टू द पावर r। इसी में n और r का वैल्यू निकालेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। इसी के लिए दिया है ताकि n का वैल्यू निकालिए। तो आप जानते हैं nc0 कितना होता है, 1 प्लस ये वैल्यू 1 हो गया। nc1 कितना होता है, n और माइनस इसमें पहले, यानी कितना
-3n हो गया। और NC2 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू -3⁻², दैट इज द 9 इज इक्वल टू 376। अभी केवल अब सॉल्विंग है, बाइनोमियल का खेल खत्म हो गया। यहां से अब लिखेंगे यहाँ 2 - 6n प्लस 9n² माइनस 9n, और नीचे में जो एलसीएम 2 आया वो क्रॉस गुना होके हो गया 12, 15, 752। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो होगा लिखेंगे यहाँ पे 9n² और -15n, और इधर हो गया -750 इज इक्वल टू 0। अब n का वैल्यू, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ n ऑलरेडी बोल चुका है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही लेना है। तो n अभी तोड़ेंगे, देखिए n का वैल्यू निकलेगा यहां से n का वैल्यू आएगा 15 और प्लस माइनस √225 और प्लस 480 होता है। 480 तो 27,000 अपॉन 18। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू आएगा 15 और ये अंदर में आएगा ये √27,225। इसका अगर आप निकालिएगा स्क्वायर रूट तो 165 आएगा, तो 165/18 हुआ। और यहाँ से एक आएगा 180/18 और एक आएगा निगेटिव में -15 करेंगे तो -150/18। ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर है, ये 10 टाइम्स। n कितना हो गया 10, यानी n निकल गया हम लोग का 10। चूंकि नेचुरल नंबर बोला ये तो कैंसिल होगा। n जो ही 10 निकला तो इसका वैल्यू हम लोग पहले से 10 लिखेंगे, तो 3r इज इक्वल टू 6, तो r इज इक्वल टू कितना होगा 2। और जो ही r2 निकला, यहाँ से 10 जो ही रखे r निकल गया 2 और r2 निकला तो n निकल चुका है कितना 10। तो आंसर देखिए निकलेगा 10c2 इंटू -3⁻²। ये अलग है तो क्या होगा 10c2 कितना होता है वैल्यू 10 इंटू 9/2 इंटू 9, यही वैल्यू है। तो आ गया कितना 810/2, यानी कितना हो गया 405। आंसर यही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरा कितना, ये कहा है कि कोफिशिएंट x⁴ का कितना है हम लोग का, तो इसका आंसर आ गया हम लोगों का, इसका आंसर आ गया 405। यही आंसर हो गया। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।